सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उपनिषदों पर चर्चा कर रहे हैं और उपनिषदों में केन उपनिषद का तृतीय खंड इस समय चल रहा है, प्रसंग में है। तो तृतीय खंड को पूरा करते हुए कल हम 4 श्लोक पूरा कर चुके थे और चौथे श्लोक में क्या था कि अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़ कर आ पहुंचा। ये देवताओं को अभिमान जो हो जाता है, तो देवताओं को ये अभिमान हो गया कि सारे कुछ हमारी शक्ति से चल रहा है। इस अभिमान को जो है ना ब्रह्म ने भांप लिया, और जब ब्रह्म ने भांप लिया तो ब्रह्म यक्ष के रूप में इन देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गया। और जब सबसे पहला सामना अग्नि का हुआ यक्ष से, तो यक्ष ने पूछा तू कौन है? तो अग्नि ने जवाब दिया मैं अग्नि हूं, जातवेदस हूं। अब इसके आगे यक्ष जो पूछता है तो वो प्रसंग लेते हैं। आगे का श्लोक है तस्मित्स्त्वव्य किम वीर मित्यपियम सर्वदेहम यदिदम पृथ्वीव्यामिति। इसका भाव है, यक्ष ने पूछा तुझ में क्या शक्ति है? अग्नि ने उत्तर दिया पृथ्वी में जो कुछ है वह सब कुछ मैं जला सकती हूं, राख कर सकती हूं। अग्नि ने, क्योंकि अग्नि के अंदर जलाने का गुण है, तो अग्नि को जलाने के गुण का अभिमान हो गया। तो इसके आगे का श्लोक है तस्मै तृणम निदधा वेदत हेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम सतत एव निवर्तते नेतदशकम विज्ञातुम यदेदध्यक्षमिति। इसका भाव है यक्ष ने अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया। अब यक्ष ने क्या किया? यक्ष ने तो भगवान, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप था, उसने इनका अभिमान तोड़ना था। यक्ष ने एक तिनका रख दिया अग्नि के सामने। यक्ष ने अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया, कहा इसे जलाओ। अग्नि अपने संपूर्ण बल से लपका, किंतु तिनकों को न जला सका। बस वहीं से वह लौट पड़ा। बोला मैं नहीं जान सका यह यक्ष कौन है। यक्ष ने कहा कि अगर तुम जला सकते हो सबको, अग्नि ने कहा था कि मेरा स्वभाव जलाने का, मैं किसी भी चीज को भस्म कर सकता हूं। यक्ष ने एक तिनका रख दिया कि इसे जलाओ। अग्नि ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस तिनके को नहीं जला सका और वहां से वापस लौट गया। और वापस लौट के कहा कि मुझे नहीं पता ये यक्ष कौन है। तो आगे का प्रसंग लेते हैं। अब वायो मबुबन्य या वेतद्वे जाने ही किमेतध्यक्ष मिति तथैति। अब देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है? वायु ने कहा बहुत अच्छा। अब देवताओं के सम्मुख अग्नि तो हार के पहुंच गया, तो देवताओं ने कहा वायु को भेजो कि वायु जाओ और इसका पता लगा के आओ कि ये यक्ष कौन है। इसके आगे का श्लोक लेते हैं। तदभ्यद्रव तमभ्य वदत्को सीते वायुर्वा अहमस्मै त्वब्रवनत ऋष्वा वा अहमास्मेति। अब इसमें इसका भावार्थ है, वायु यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा। यक्ष ने पूछा तू कौन है? वायु ने कहा मैं वायु हूं, मात ऋष्वा हूं। मैं वायु हूं, हवा, और मात ऋष्वा भी मुझे कहते हैं। फिर उसके आगे का श्लोक लेते हैं। तस्मिस्त्वयि
कि वीर्यमित्यापीदम सर्वमादीय यदिदम पृथिव्यामिति। तो उसके बाद यक्ष ने पूछा, तुझ में क्या शक्ति है? वायु ने उत्तर दिया, पृथ्वी में जो कुछ है चाहूं तो मैं सब कुछ समेटकर उड़ा ले जाऊं। क्योंकि वायु का गुण है किसी भी चीज को, किसी भी द्रव्य को बहा के ले जाने की, उड़ा के ले जाने की। और आपने देखे होंगे वात चक्र जब कभी कभी होता है, अभी तो रिसेंटली यहाँ पे चेन्नई में आया है, जो तेज वात चक्र होते हैं तो हवा पानी सबको उड़ा ले जाते हैं। उसी के चलते कितना बड़ा जो है ना ये आ जाता है, बहा के ले जाता है। वायु का छोटा सा गोला भी कभी कभी देखा होगा, वो भी बहुत सी चीजों को उठा ले जाता है। तो वायु की शक्ति है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की, वायु का ये गुण है। इसलिए वायु ने कहा, मैं चाहूं तो सब कुछ समेट कर उड़ा करके ले जा सकता हूं। तो इसके आगे का प्रसंग है, तस्मै तृणम निदधावेत दादत्येति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादत्म सतत एव निवर्तते नीतदशकम विज्ञातुम यदेतदच्छबिति। यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रख दिया। जो तिनका पहले यक्ष ने अग्नि देवता के सामने रखा था, वो तिनका अभी यक्ष ने क्या किया, वायु के सामने रख दिया और कहा, इसे अपनी जगह से हिलाकर दिखाओ। वायु अपने संपूर्ण बल से लपका, परंतु उस तिनके को न हिला सका, बस वहीं से लौट पड़ा। बोला, मैं नहीं जानता ये यक्ष कौन है। उसने भी देवताओं को जाके कहा कि मैं नहीं जान सका ये यक्ष कौन है, क्योंकि उसने भी, यक्ष ने जो तिनका रखा था वो उसको नहीं उड़ा के ले जा सका। इसके आगे का प्रसंग लेते हैं। अथेन्द्र मब्रुवन्म धवन्नी तदुज्जानीहि किमेतद्धक्षमिति तथैति तदभ्यद्रवत् स्म तिरोधते दधे। अब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे भगवान, इसका पता लगाओ, ये यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। इंद्र यक्ष के सम्मुख दौड़कर पहुंचा, परंतु यक्ष इंद्र से तिरोहित हो गया, छिप गया। और इंद्रदेव पहुंचे, भगवान यानी, क्योंकि इंद्र बारिश के देवता हैं, जल के देवता हैं, वो पहुंचे यक्ष के सामने, तो यक्ष जो है ना उस समय छुप गया। आगे का प्रसंग लेते हैं। स तस्मिन्ने वाकाशे स्त्रिय मा जगाम बहुशोभमाना मुमाम हेमवतीम ताम होवाच किमेतद्धद्य क्षमिति। इसके आगे का प्रसंग है, इंद्र उस आकाश में यक्ष को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक स्त्री दिखाई दी, अत्यंत शोभायमान, सुवर्णा लकड़ों से युक्त, हिम के समान शुभ्र, उमा उसका नाम। इसमें क्या हुआ कि इंद्र उस आकाश में यक्ष को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक स्त्री दिखाई दी। जब आकाश में इंद्र ने ढूंढना शुरू किया तो उसे एक स्त्री दिखाई दी, जो कि अत्यंत शोभायमान थी, आभूषणों से पूरी तरीके से युक्त थी, हिम के समान शुभ्र, हिमालय के समान शुभ्र, उमा उसका नाम, और उसने अपना नाम उमा बताया। तो इससे आगे का बहुत अच्छा प्रसंग
शुरू हो रहा है, तो उसको आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 4-5 श्लोक और लिए हैं और ये मुझे निश्चित उम्मीद है ये बड़ी, क्योंकि गुणातीत चर्चा है ये ब्रह्म और देवताओं के बीच, तो निश्चित तौर पर बहुत ही पसंद आ रही होगी। और पसंद आ रही है तो इसी तरीके से बने रहें मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम, नमस्ते।